Hello बच्चों, let's read the question. A cubical block, a cubical volume is bounded by the surfaces x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, z is equal to a. The electric field in the region is given by electric field is equal to E naught xi, where electric field magnitude E naught is equal to 4 into 10 raised to power 4 Newton inverse meter inverse. If a is equal to 2 centimeter, the charge contained in the cubical volume is q into 10 raised to power minus 14 coulomb. The value of q is okay. Now let us start solving this question. स्टार्ट करते हैं इसको की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट इसका क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट इसका यही बनेगा कि जो गॉस लॉ में हमने इसको यूज़ किया है, दैट इज़ यूजिंग गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक वॉल्यूम है, एक गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर जितना भी चार्ज आपको एनक्लोज है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम दैट सरफेस विल बी इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स किसके बराबर होता है? दैट इज क्यू एनक्लोज्ड, जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ये तो हमारा गॉस लॉ है. फ्लक्स किसी भी सरफेस से अगर आपने निकालना होगा. चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो हमारे पास है. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं. तो मेरे ख्याल से ये करना नहीं चाहिए था. I should make first of all cubical block, then I will draw the axis. तो मैं इसको यहाँ की और इस तरह बनाने की कोशिश करता हूँ. ये मेरा क्यूबिकल ब्लॉक बनने जा रहा है. आइए देखते हैं इसके साथ अब क्या होगा आगे. तो ये मेरा क्यूबिकल ब्लॉक है. ओके, तो अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये इसकी एक एक्सिस है, ये इसकी दूसरी एक्सिस है, और इसको आगे इलाबोरेट करते हैं. ये मान लेते हैं x, ये ऑरिजिन, ये y और ये z. ये z, ये x और ये y. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको ऑरिजिन मान लेते हैं. ये मानते हैं 0, 0, 0. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी a, 0, 0. और ये वाला पॉइंट जो होगा दिस विल बी 0, 0, a मीन्स x0, y0, z इक्वल टू a. मीन्स यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x0, y इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 0. तो हर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने लिख दिया है. मैं एक सरफेस चूज करता हूँ, दैट इज दिस सरफेस. दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d. तो आगे मैं बढ़ूँ, इस चीज को करने के लिए मैं आगे बढ़ूँ. तो ये मेरी सरफेस है. ऑल्सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या है? जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से निकल रहा है? वो एक सरफेस से निकलना है, बट दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ओनली, ई नॉट एक्स इंटू आई. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर निकला, क्या मैं नेट फ्लक्स लिख सकता हूँ? नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द ए बी सी डी रीजन. तो वो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स, जो ए के बराबर इसने लिखा है, ई नॉट इंटू ए इंटू ए स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए ई नॉट इंटू ए क्यूब. अब मसला है ये चीज़ कहाँ से आ गया, इसको समझने की ज़रूरत है. हमारा फ्लक्स चूंकि किसके बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई ए कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ पे मैं अगर देखूं कि इस साइड का जो इसका ये साइड जो है दिस इज ए के बराबर है, ये साइड भी जो है ए के बराबर है, इसका मतलब इसका एरिया जो है वो बनेगा ए स्क्वायर. वही मैंने यहाँ पे यूज किया. और जो x था, x इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. तो इस x को मैंने a के बराबर कर दिया. यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू था दैट इज a, तो वो भी मैंने डाल दिया. तो मेरा आंसर आ गया फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यूब. लेकिन अगर इस वाले साइड की बात की जाए, इस वाले साइड से जो फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, बिकॉज यहाँ से कोई ये जड़ कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होगा. लेकिन चूंकि इस यहाँ का जड़ जो 0 है, दैट इज वाई यहाँ 0 आ जाएगा. तो अगर चूंकि इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं और देखूं कि अब क्या होने वाला है, क्या मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं? फ्लक्स विल बी इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट. तो अगले स्लाइड पे मैं दिखा दूं कि जो मेरा फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. और जो मुझे निकल के आया है ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड का वैल्यू इंटू ए क्यूब.
तो क्या मैं क्यू एनक्लोजर लिख सकता हूं सिंपली इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंटू ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर मैं देखूं दैट इज 4 × 10⁴, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूं 4 × 10⁴ इंटू ए इज इक्वल टू 2। अगर ए की बात की जाए ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10⁻² का होल क्यूब बन जाएगा। तो साथ में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिंपली 9 × 10⁻12। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दूं दैट इज 9 × 10⁻12। ऑल्सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻12। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। दिस विल बी 4 × 10⁻4, दिस इज मल्टीप्लाइड 8, दिस इज 10⁻6, दिस इज 9 × 10⁻12। तो सॉल्व कीजिए, -6 एंड -12 दिस इज -18। तो यहाँ से -6 और +4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4 × 8 × 9 निकल के आ गया 10⁻² × 10⁻12। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9 4 36, दिस इज 36 × 8 × 10⁻14। दिस विल बी 288 × 10⁻14। ये हमारा एनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू आ रहा है। लेकिन एज पर द गिवन कंडीशंस आई नीड टू फाइंड आउट द क्यू। गिवन क्या है, क्यू इज इक्वल टू इसने क्या बोला है द वैल्यू ऑफ क्यू इज, लेकिन इसने जो दिया है चीज द क्यूबिकल वॉल्यूम क्यू × 10⁻14। देयरफॉर क्यू जो वैल्यू होगा दिस विल बी 288। इसका सही आंसर होगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।